वेलकम बैक टू माय चैनल और आप सभी का आरना फैमिली व्लॉग में स्वागत है। आज है दिन संडे और आप सभी को हैप्पी संडे टू ऑल। तो संडे वाले दिन थोड़ा सा लेट उठी हूँ मैं। वैसे तो खैर अभी हमारा नाश्ता वगैरह कुछ नहीं हुआ है, तो यहाँ पर मेरे कपड़े थे थोड़े से जो कि मैं रख नहीं पाई थी। तो मैंने यहीं पर मतलब तय तो लगी हुई थी, बट मैंने सोचा कि चलो इसको मैं आराम से रख दूँगी। तो मैं अभी रख कर आ गई हूँ और थोड़े से कपड़े भी कबर्ड में सेट करके आ गई हूँ। और देखा तो एक पर्दा मुझे मिल चुका था। यहाँ पर ना मैंने पर्दा लगाया हुआ है क्योंकि ना सुबह के टाइम ना 2 घंटे की धूप इतनी तेज़ आती है ना यहाँ पर कि ना एक बार मेरा फ्रिज ख़राब हो चुका है, जिसकी वज़ह से और दूध भी ना लगातार ख़राब हो रहा था, फट जा रहा था। तो मैंने सोचा कि चलो यहाँ पर एक पर्दा लगा देते हो ताकि थोड़ी-सी जो राहत मिलेगी। वैसे मैंने यहाँ पर पर्दा नेट वाला लगाया हुआ था, बट नेट वाले पर्दे से भी कोई राहत नहीं मिल रही थी। धूप उतनी ही आ रही थी जितनी पहले आती थी। फिर मैंने जब मुझे कबर्ड मैंने ठीक-ठाक सा किया तो देखा मुझे पर्दा मिल चुका था, तो फिर मैंने उसको लगाया यहाँ से और देखा थोड़ी-सी धूल भी हो रही थी। तो यहाँ पर फिर मैंने सोचा कि चलो थोड़ी-सी धूल भी साफ़ कर देते हैं लगे हाथ, क्योंकि धूल बहुत ज़्यादा आती है गर्मी के टाइम में, इतनी ज़्यादा आती है कि आप हम खुद ही परेशान हो जाते हैं धूल से। कभी-कभी ऐसा मन होता है कि हमने ये वाला घर देखा ही क्यों? मतलब इतनी ज़्यादा धूल आती है। लिटरली बता रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ इस चीज़ से। तो एक-एक चीज़ की डस्टिंग मुझे डेली करनी पड़ती है, एक-एक चीज़ की। तो अभी मेरे पास टाइम था क्योंकि अभी नाश्ता करना नहीं था। बच्चे अभी मेरे जो है ना उठ गए थे, बट अभी सुबह-सुबह मैंने उनको दूध दे दिया था, तो बस अभी वो दूध पी के आराम से अपना खेल रहे हैं। तो मैं अभी छोटे-मोटे अपने काम निपटा लेती हूँ और आज मैं सोच रही थी कि चलो आज जो है ना गेट के जो शीशे जो है ना वो उसको भी साफ़ करने हैं, क्योंकि क्या होता है ना कई बार कि जैसे बेटी हो गई, बेटा हो गया, हाथ थोड़े से जैसे कुछ खा रहे होते हैं तो वो शीशे पे लगा देते हैं ना, तो वो ना हाथ उनके छपे हुए हैं। तो 2-3 दिन से सोच रही थी आज करूँगी, बट वो आज हो ही नहीं आ रहा था। बट आज फाइनली मुझे वो चीज़ भी करनी है, सारे शीशे साफ़ करने हैं। पंखे रह गए हैं, पंखे उसको मैं बाद में साफ़ करूँगी। तो पहले तो मैंने अपना जो रूम है मास्टर बेडरूम, उसको मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है। एक-एक रूम साफ़ भी करती जा रही हूँ, साथ-साथ में जो है ना मैं डस्टिंग भी करती जा रही हूँ। तो ये वाला रूम मेरा सेट हो चुका है। अब बारी आती है लिविंग रूम की। कपड़े भी मुझे लगाने हैं धोने के लिए, तो हस्बैंड नहा लिए थे तो कह रहे थे कि चलो अब चाय का पानी रख देते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो रख ही देती हूँ, फिर से जो है ना काम मैं कर लूँगी। और बच्चों के लिए मैंने ब्रेड वग़ैरह सेंक दिए थे क्योंकि आरना का ब्रेड खाने का मन था, और युवान के लिए मैंने बनाया था दलिया कह रही हूँ, ओट्स बनाए थे। तो सुबह वो ओट्स खाता है। कभी ऐसा नहीं रहता कि एक दिन ही मैं अलग-अलग करके मैं देती रहती हूँ, एक दिन जैसा नहीं देती हूँ। तो अभी मैं रखती हूँ फटाफट से चाय का पानी। तो चाय का पानी मैं रख कर आ गई हूँ और फिर से जो लिविंग रूम की थोड़ी-सी डस्टिंग यहाँ पर भी करते हैं। आज जो है ना मुझे सोफ़े के कपड़े भी चेंज करने हैं क्योंकि काफ़ी दिनों से बिछे हुए हैं, और इनकी एक ख़ासियत ये है कि थोड़े से डार्क है ना, तो जो गंदे हैं ना इतने पता चलते नहीं हैं। तो अभी ये लाइट है ना, तो 1 हफ़्ते के अंदर-अंदर जो है ना इसमें दिखाई दे जाएगी गंदगी, मतलब गंदी-गंदी सी दिखाई दे जाएगी, क्योंकि व्हाइट होता है ना, तो व्हाइट में थोड़ा-सा ना जल्दी गंदा हो जाता है। तो लिविंग रूम की भी अच्छे से डीप डीप क्लीनिंग है रही हूँ, मतलब डस्टिंग वगैरह कर ली है। अब बारी आती है सेकंड वाले रूम की, जो कि अम्मी जहाँ पर अभी हाल-फिलहाल सो ही रहे हैं क्योंकि एसी इसी रूम में लगाया हुआ है हमने, इसलिए। तो अभी ये वाला भी कर दिया मैंने, रूम सेट कर दिया है और डस्टिंग वगैरह भी मैंने कर दी है। तो मेरे जो मास्टर बेडरूम हो गया, ये वाला बेडरूम हो गया, और क्या बोलते हैं लिविंग रूम हो गया, तो ये तीनों मेरे अच्छे से हो चुके हैं। और अभी मैं जाती हूँ कपड़े जो है ना मशीन में, मतलब मशीन मेरी भर चुकी है, तो उसमें मैं कपड़े डालती हूँ, और कपड़े जो है ना 2 बार के ही होंगे। तो बाकी बच्चों के हैं और एक चादर है, चादर जो अभी मैंने मास्टर बेडरूम में से मैंने निकाली है, तो वो वाली चादर वो थोड़ी वाइट है ना, तो उसको मैं पहले डाल देती हूँ। अच्छा, अभी मैं चलती हूँ क्योंकि मुझे बाहर की बालकनी भी साफ़ करनी है, और सोचा कि चलो बालकनी साफ़ करने से पहले ना यहाँ से मैं पानी से एक बार निकाल देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा धूल हो जाती है। अभी चादर वगैरह झाड़ी थी और इसकी वज़ह से जो थोड़ी बहुत मिट्टी होती है वो नीचे गिरी जाती है। वैसे मैं झाड़ू लगा चुकी हूँ, फिर इसलिए मेरा झाड़ू लगाने का मन नहीं था, तो सोचा कि चलो ऐसे पानी से निकाल देती हूँ मैं, जल्दी-जल्दी से भी हो जाएगा, फिर पोछा मार दूँगी। तो अभी जो है ना यहाँ से करते हैं जल्दी-जल्दी, और फिर बाहर की बालकनी को भी साफ़ कर कर आती हूँ।
बालकनी मेरी हो गई बिल्कुल डन एकदम से, और डेली साफ़ करनी होती है क्योंकि धूल बहुत आती है ना, इसलिए। गर्मी में मतलब गर्मी के तो बहुत ज़्यादा बुरे हाल हो रहे हैं, मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ गर्मी से। पता नहीं क्या होगा आगे चलकर, पता ही नहीं। तो देखते हैं क्या होता है। तो बस अभी मेरी बालकनी साफ़ हो गई है, और अब बारी आती है सारे जितने भी गेट जो है ना उनको क्लीन करने की, तो कॉलिंग से मैं साफ़ करती हूँ, बहुत ईज़ी साफ़ हो जाते हैं। तो वैसे तो ख़ैर पहले मैं 2 हफ़्ते कह रही हूँ, 2 दिन छोड़ के करती थी। बट अब जो है ना अब मैं सोचती हूँ कि बच्चे को पहले थोड़ा जितना गंदा करने देती हूँ, उसके बाद फिर आराम से साफ़ करती हूँ। तो अभी मैं हफ़्ते में मतलब 1 बार ही होता है मेरा, पहले तो मैं 2 दिन छोड़ के तब करती थी। अब टाइम ही नहीं मिलता है मुझे, इसलिए। तो आप देख भी सकते हो मेरे व्लॉग भी जो है ना कंटिन्यू आ ही नहीं रहे हैं, क्योंकि टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। घर में जब बच्चा होता है और फिर अभी बच्चों की छुट्टियाँ चल रही हैं, तो बच्चों की कुछ न कुछ डिमांड रहती है कि ये बना दो, वो बना दो। मेरा आधे से ज़्यादा समय मेरा किचन में ही बीतता है। तो हाँ, यही रहता है। और अभी बारी आती है, सारे कामों से फ्री हो चुकी हूँ, तो अभी बारी आती है मेरी किचन की। लास्ट में अपना किचन का काम लेके बैठती हूँ मैं। और सुबह के टाइम ही जो है ना, मतलब मैं अपने जो किचन को अच्छे से क्लीन करती हूँ, क्योंकि फिर पूरे दिन क्लीन एक जैसे मतलब हो नहीं पाता है। तो इसलिए सुबह ही मैं अच्छे से क्लीन कर देती हूँ, एक एक चीज़ को डस्टिंग करती हूँ, और सारी चीज़ों को हटा हटा के पोंछती हूँ। तो ये मेरा डेली का ही रहता है, वो भी मॉर्निंग मॉर्निंग में। कभी ऐसा होता है कि जैसे मैं मॉर्निंग में नहीं कर पाई, तो रात में तो मैं करके ही सोती हूँ। तो पर होता है मेरा डेली का ही है ये। तो अभी मैंने सारे गैस स्टोव भी अच्छे से क्लीन कर दिया है। और अभी मैं सुबह के टाइम ना मतलब इस तरीके से साफ़ करती हूँ, तो मुझे बड़ा अच्छा-सा लगता है। मतलब एक तो घर किचन भी क्लीन हो जाता है, सारे कैबिनेट जो है ना, मैं 1 दिन छोड़ के या 2 दिन छोड़ के ऐसे करती हूँ कि इतना गंदा होता नहीं है वो। कभी बाई चांस हाथ लग गए तेल-वेल के, वो अलग बात होती है, नहीं तो वैसे 1 दिन या 2 दिन गैप हो जाता है मेरा कैबिनेट को क्लीन करने में। तो बस अभी इसको जल्दी-जल्दी से निपटाते हैं। और आप सबकी गर्मी में से नहीं, मतलब आप सबकी जो गर्मी है ना, मुझे मालूम है कि सबको ही बहुत ज़्यादा बुरे हाल हो रहे होंगे। जब अब मुझे ये समझ में नहीं आता कि मतलब जो बाहर जो लोग जो रोड पर रहते हैं ना, वो कैसे रहते होंगे? इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, हमको तो पंखे में भी चैन नहीं मिलता है, कूलर में भी नहीं। तो एसी भी हम पूरे दिन नहीं चला सकते, क्योंकि अब आजकल जो है ना एसी फटने के इतने ज़्यादा केस दिखाई दे रहे हैं, तो मन ही नहीं करता है कि दिन में एसी चलाऊँ। तो रात में जब थोड़ा-सा जो टेम्परेचर थोड़ा-सा डाउन हो जाता है ना, मतलब ठीक हो जाता है, तब जाके हम रात में एसी चलाते हैं। नहीं तो अदरवाइज़ पूरे दिन में तो चलता ही नहीं है। तो अभी मेरी देखो आपसे बात करते-करते मेरी किचन हो गई है बिल्कुल क्लीन, और उसके बाद सारे कैबिनेट्स को क्लीन करना है। फ्रिज फ्रिज मेरा डेली क्लीन होता है, क्योंकि हमारे सबके हाथ लगते रहते हैं, बच्चों के हाथ लगते हैं, इसलिए। तो आपको ब्लॉग मेरा ये कैसा लगा मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट करके। और आप सब अगर मेरे चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर ज़रूर जाइएगा। तो मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।